चलिए, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सा बताया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का क्या पर्पस है और ये प्रॉफिट से किस तरह से अलग है। आगे आने वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में ये भी बताया हुआ है कि कैश फ्लोज और प्रॉफिट जो है उन दोनों को कैसे मैच करना है। यहाँ पर तो एक बिल्कुल ही बेसिक सी बुनियादी और जल्दी सी एग्जांपल दी थी मैंने, जल्दी से आप लोगों को समझाया था। लेकिन हम डिटेल में जिस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मजीद चीज़ें आती रहेंगी। आगे जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है ना उससे वाकिफ कर दूं। देखिए, दो तरह के मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के। अच्छा, घबराइएगा नहीं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आप अपने रजिस्टर्स में इस फॉर्मेट को कॉपी कर लो, ये आपके काम आएगा। जनरली सवालों में यही वाला फॉर्मेट अप्लाई हो रहा होगा। इस फॉर्मेट में कौन सी चीज क्यों ऐड हो रही है और क्यों सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये हम वक्त के साथ साथ आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के दो फॉर्मेट्स हैं, एक कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, एक कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड। अच्छा सर, ये कौन सा मेथड है? ये जो आपके सामने मेथड आ रहा है ना, ये डायरेक्ट मेथड आ रहा है। अब इसको मैं सिर्फ और सिर्फ वॉक थ्रू करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आगे आने वाले लेसन में हर चीज को डिस्कस किया जाएगा कि कौन सी चीज क्यों ऐड या क्यों माइनस हो रही है। सिर्फ आप इस फॉर्मेट को फिल वक्त कॉपी कर लें अपने रजिस्टर्स में। देखिए, आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कुछ देर बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और उसमें क्या अलग है वो भी बता देता हूँ, और फिर एक सवाल ऐसा भी मैं करूंगा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी के ऑपरेशंस होता है, कंपनी का मेन काम होता है, कंपनी का मेन बिजनेस होता है। अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसका मेन काम होगा खरीदो फरोख्त, ट्रेडिंग करना, खरीदना चीजों को और बेचना चीजों को। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो हेडिंग होगी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट की, वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस से आपका प्रॉफिट आया होगा वो आपने उठाया है। अच्छा, ये याद रखिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से तो जाहिर है ये कैश तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम इसको कैश की तरफ ले जाते हैं या कैश पे कन्वर्ट करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली वैल्यू। इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है, लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, सेपरेट डिस्कशन है, बताऊंगा। गेन ऑन डिस्पोजल को माइनस किया जाता है। ठीक है जी। ये सारी चीजें जो आपकी कहलाती है ना, ये आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस में सेपरेटली आपको समझाऊंगा कि नॉन कैश एक्सपेंसेस में से एक्सपेंस को ऐड और इनकम्स को माइनस क्यों किया जाता है। लेकिन फिर वक्त आप यूँ देखें कि डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है, लॉस ऑन डिस्पोजल को जो है वो भी ऐड किया जाता है। आप सिर्फ इस फॉर्मेट को कॉपी कर लें। फिर ये दो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस कहलाते हैं, यानी कि आपकी करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज है। फॉर एग्जांपल, आपके स्टॉक की वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उतना अमाउंट माइनस या प्लस होगा। अगर आपके करंट एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है तो ऐड करोगे, अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज आ रहा है तो माइनस करोगे। अगर करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज आ रहा है तो माइनस करोगे, इंक्रीज आ रहा है तो ऐड करोगे। क्यों सर? लॉजिक अभी बाकी है। मैं सिर्फ फॉर्मेट से आपको फेमिलियरिटी दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से शुरू करोगे, उसमें आप नॉन कैश एक्सपेंसेस की और इनकम्स की एडजस्टमेंट्स करोगे। फिर वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में जो चीजें चेंज हो रही होंगी उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट पेड किस चीज पे होगा सर? जो आपने अगर कभी किसी सवाल में लोन लिया हुआ है तो लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो माइनस होगा। अब ये बिल्कुल ही लॉजिकल आपको लगेगा, भाई जितना इंटरेस्ट पे किया वो मेरा कैश का आउटफ्लो, इसलिए माइनस होगा। टैक्स पेड, अगर आपने किसी किस्म का टैक्स पे किया है, टैक्स की कोई पेमेंट है तो जाहिर है वो पेमेंट है वो माइनस होगी। इससे आपके पास आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस वैल्यू को हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ फॉर्मेट अपने पास अच्छे से कॉपी कर लें। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि कहीं पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे आने वाला पैसा। अब इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स में भी हो सकती है, तो उससे आने जाने वाला पैसा क्या हो सकता है? पहली चीज देखिए, पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है। अब जब आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हो तो नॉन करंट एसेट को डेबिट करते हो और बैंक को या कैश को क्रेडिट करते हो। हाँ, अगर आपने क्रेडिट पर खरीदा है तो उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है।
फिलवक्त मैं उन नॉन करंट एसेट्स की परचेज की बात कर रहा हूँ जिसकी आपने पेमेंट करी है। देखिए लिखा हुआ है पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए कोई आपने पेमेंट करी हो वो इधर आएगी, और वो पेमेंट करी होगी तो वो माइनस में आएगी। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप कोई फिक्स एसेट्स बेचोगे तो आप पैसा रिसीव करोगे, वो प्लस में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। डिविडेंड क्या होता है, किसी कंपनी के अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो वो प्रॉफिट में से आपको हिस्सा देते हैं, वो आपको मिला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने किसी डिपॉजिट अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और उसके अगेंस्ट आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, वो ऐड होगा। इन सारी चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर कर, इन सारी चीजों को नेट ऑफ कर कर हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा। तो याद रखिए पहली चीज क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी चीज क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होंगी, जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे आने जाने वाला कैश या नॉर्मल रूटीन का कैश। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहीं आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, कोई नॉन करंट एसेट की इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर आपने पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है जिससे आपको इनकम आ रही है, इनकम रिसीव हो रही है, उसकी इंटरेस्ट इनकी रिसीव वाली अमाउंट, वो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाली अमाउंट का कैश फ्लोज होगा। इसके बाद आपके बाद पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, डेट और इक्विटी। कंपनी के पास जहां से फाइनेंस आता है, पैसा आता है, कहाँ से पैसा आता है भाई, कंपनी या तो किसी से लोन लेती है, या कंपनी अगर लोन ले लेती है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, उससे पैसा आया होता है। तो अगर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कोई नए शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं, उससे आने वाला पैसा। रीपेमेंट ऑफ डिपेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ डिपेंचर्स यानी कि कंपनी ने कोई उधार लिया था उसको रीपे करा। अच्छा, जो उधार की वजह से रीपेमेंट करी होगी वो नेगेटिव में लिखी हुई आएगी। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ न्यू डिपेंचर्स, कोई नए शेयर्स नए डिपेंचर्स आपने इशू करे जिससे आपको पैसा मिला है, वो ऐड होगा। ड्रॉइंग्स, अगर उन्होंने कोई पैसा निकाला है बिजनेस से तो वो आउटफ्लो होगा, पैसा जा रहा होगा बिजनेस से। डिविडेंड, डिविडेंड पेड, अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड पे किया, अगर अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड पे किया, वो पैसा जा रहा होगा, वो नेगेटिव में आएगा। इन सबको नेट कर कर एक अमाउंट जो आएगी वो कहलाएगी आपकी ये वाली अमाउंट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर आप ये जो ऑपरेशन से पैसा आया, जमा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा गया या आया, और जमा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा गया या आया, इन तीनों को नेट करोगे ए बी और सी को, तो आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी। ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निचोड़ है, तीनों का एडिशन है, जिसको हम कहेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि कैश इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर में जब आप चेंज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करना था, और ये इनडायरेक्ट मेथड है। अच्छा, जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है ना, जो हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज होता है, उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होता है। ये जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में दोनों में चेंज होता है। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में दोनों में चेंज होता है। बाकी नीचे वाला जो एरिया है वो इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड दोनों में सेम होता है। मैं आपको जब सवालात कर कर दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझा दूंगा कि इन दोनों मेथड्स में क्या फर्क है। अभी सिर्फ फॉर्मेट आप लोग अपने पास कॉपी कर लें और एक अंदाजा ले लें कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अभी बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी, डिस्क्लोज होंगी और आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज जो दिखाना चाहूंगा वो ये है कि हमारा जो पोर्शन अलग होता है, हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का जो पोर्शन अलग होता है ना, हिस्सा जो अलग होता है, वो किस तरह का नजर आता है, इसका भी जरा आप फॉर्मेट कॉपी कर लें। देखिए नीचे जो आपको दिया हुआ है ना, नीचे जो ये हिस्सा दिया हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है आपका। ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है आपका। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड जो आपने फॉर्मेट कॉपी किया वैसे ही ये फॉर्मेट है, इसको आप देख लें। दोनों सेम है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस डेप्रिसिएशन को ऐड किया, इम्पेयरमेंट भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है उसको ऐड किया, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स को एडजस्ट किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह। ये इनडायरेक्ट मेथड वाली ही चीज है जो आपने बेसिक फॉर्मेट कॉपी किया। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड होगा ना, अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो वो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का शुरू का फॉर्मेट बन रहा होगा। ठीक है, यानी कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये पहला जो पोर्शन है ना वो आपका दोनों मेथड्स का अलग है। बाकी सारी चीजें दोनों मेथड्स की जो है वो एब्सोल्युटली सेम है, एब्सोल्युटली सेम है, एब्सोल्युटली एक ही जैसी दिखने वाली हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आप जो फॉर्मेट्स है उसको कॉपी कर लें, फिर हम इन फॉर्मेट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मेट जो है वो क्या है और आपको क्या बताते हैं। आप ये फॉर्मेट्स प्लीज अपने पास अच्छे से जरूर कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।